अच्छा, एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। हम सुनते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना ही पेचीदा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कौंधता है। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो वो किस चीज के अंदर फैल रहा है, मतलब उसके बाहर क्या है? और ये सवाल पूछना बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए, जब हम इस सवाल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक गुब्बारे की तस्वीर आती है ना? कि जैसे एक कमरे में गुब्बारा फूलता है, वैसे ही शायद हमारा ब्रह्मांड भी किसी बहुत बड़ी खाली जगह में फैल रहा होगा। पर सच कहूं तो यहीं पर एक बहुत ही आम गलतफहमी छिपी हुई है। ये जो गुब्बारे वाली सोच है ना, ये हमें एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जो विज्ञान की असलियत से काफी दूर है। और देखिए, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये जो गुब्बारे वाली मिसाल है, ये हमें एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा देती है जो पूरी तरह से गलत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड को भी फैलने के लिए किसी कंटेनर की, किसी खाली जगह की जरूरत होगी। पर सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? तो विज्ञान का जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर असलियत क्या है? चलिए अब उस सोच पर आते हैं जो हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख देगी। असलियत यह है कि स्पेस और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, स्पेस ही ब्रह्मांड है। तो चलिए इस गलतफहमी और असलियत को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। हमारी गलतफहमी यह है कि ब्रह्मांड एक कंटेनर के अंदर फैल रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ब्रह्मांड का पैमाना, उसका स्केल खुद ही बढ़ रहा है। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मांड किसी चीज में नहीं फैल रहा, बल्कि वो खुद ही फैल रहा है। तो इस बात को समझने के लिए 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ब्रह्मांड किसी डिब्बे में रखी कोई चीज नहीं है। दूसरा, ब्रह्मांड खुद ही वो डिब्बा है, वो खुद ही स्पेस है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके बीच का स्पेस वो कपड़ा ही खींच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि स्पेस खुद फैल रहा है, तो ये हमें ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है। ये एक और सवाल है जो तुरंत दिमाग में आता है। अगर ये एक धमाका था तो इसका सेंटर कहाँ था? मतलब ये कौन सी जगह पर हुआ था? और इसका जवाब थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। सच तो यह है कि यह सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि शुरुआत होने से पहले कहां या वेयर जैसा कोई शब्द, कोई जगह थी ही नहीं। स्पेस तो खुद बिग बैंग के साथ पैदा हुआ। तो फिर यह सवाल पूछना ही गलत है। इसे ऐसे समझिए, बिग बैंग स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं था। बिग बैंग ने ही स्पेस और समय को बनाया था। इसीलिए बिग बैंग से पहले या उसके बाहर कुछ नहीं था। अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट तो तभी आता है ना जब स्पेस पहले से मौजूद हो। अब ये सारी बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका सबूत क्या है? तो वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही ठोस सबूत है जो हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही रोशनी में छिपा मिलता है। इसे कहते हैं कॉस्मिक रेडशिफ्ट। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक बहुत दूर की आकाशगंगा से रोशनी निकलती है। अब वो रोशनी हम तक पहुंचने के लिए अरबों साल का सफर कर रही है। इस सफर के दौरान उसके रास्ते का स्पेस खुद फैल जाता है, खिंच जाता है। और इस खिंचाव के कारण रोशनी की जो लहरें हैं वो भी खिंच जाती हैं और उनका रंग लाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यही रेड शिफ्ट इस बात का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत है कि स्पेस खुद फैल रहा है। रोशनी की लहरों का इस तरह से खिंच जाना हमें साफ साफ दिखाता है कि उनके रास्ते का जो ताना बाना है वो लगातार फैल रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यह है कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन किसी चीज के अंदर नहीं। ब्रह्मांड का जो ताना बाना है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, वो खुद ही खिंच रहा है, फैल रहा है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर ब्रह्मांड का कोई बाहर है ही नहीं, तो इसका असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की सीमाओं से भी परे जाकर हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।